हाय एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो बिगनर्स हैं। ठीक है, तो शुरू से लेके एंड तक इस वीडियो को देखना। ईच एंड एवरीथिंग आई एम गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो कि कैसे हमें कहाँ-कहाँ से सोर्सेस को फॉलो करना है, फ्री सोर्सेस क्या हैं, ईच एंड एवरीथिंग आई एम गोइंग टू टेल यू। ठीक है, तो वीडियो को थोड़ा-सा 1x की स्पीड से भी देख सकते हो क्योंकि रिकॉर्डेड आपको ये मिल रहा है, तो आप इसको स्पीड में देख सकते हो, लेकिन आपको शुरू से लेके एंड तक प्लीज देखना है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज कि आपको एंड तक देखना है। ठीक है ना, काफी चीजें आपको पता चलेंगी। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। तो ये बिगिनर्स के लिए है। एक चीज याद कर लो यहाँ पे, बिगिनर्स आप सभी लोगों को मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि आप लोग लग जाइए अभी भी तैयारी में। सबसे पहले तो वेट मत करो नोटिफिकेशन का। आईबीपीएस आपका कैलेंडर रिलीज कर देगा। वो आपका सबसे पहले एग्जाम जो होने वाला है वो अगस्त में होने वाला है, तो अभी भी आपके पास समय है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, तो बैंक आपको पूरे 6 महीने देता है कि भाई आप लोग अपने आप को अच्छे से मेंस के लिए भी कर लो, प्री के लिए कर लो, और एक माइंड सेटअप करके चलना कि मुझे जितनी जल्दी हो सकेगा मैं सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर दूं प्रीलिम्स के। जितनी जल्दी आप, वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी कवर कर सकते हैं, बट दैट इज नॉट फॉर सफिशिएंट फॉर क्लियरिंग द एग्जाम। आपने कंसेप्ट पढ़ लिए, आपने सारे टॉपिक्स पढ़ लिए, now you have to work on your speed, you have to work on your accuracy. so this ये throughout the journey आपको इन दो वर्ड को दिमाग में बैठा लेना है, स्पीड और एक्यूरेसी। हमें स्पीड पे वर्क करना है। कैसे करना है वो हर एक चीज बताऊंगा मैं आपको कि किस तरीके से वो स्पीड पे काम आएगा आपका। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। प्लीज इसको थोड़ा सा स्पीड से देखिएगा। चलिए, तो सबसे पहले तो मैं कुछ टॉपिक्स यहाँ पे लिखा है, आप देख सकते हैं। इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग। ठीक है सर, जीए क्या हुआ? जीए की बात करेंगे, हम जीए की बात करेंगे। ठीक है, बट मैं अभी जो आपको बता रहा हूं आपके प्री के लिए है। सर मेंस का क्या बताओगे? देखो, पहले फाउंडेशन, पहले बेस क्लियर करो। पहले बेस क्लियर करोगे उसके बाद तो घर बनेगा ना। है, तो मेंस जो है ना वो घर बनता है। बिल्कुल, ऑफ कोर्स आप जब मेंस क्लियर करते हैं तो आपका घर भी बन जाता है कि आपके घर में एक खुशी खबरी आती है कि भाई लड़का गवर्नमेंट जॉब में हो गया। ठीक है, तो पहले आपको बेस है, ये पूरी चीज आपको करनी है। लेकिन अब इसको यहाँ पे जो बिगिनर्स है ना उनको कुछ नहीं पता होता कि भाई आता क्या है, होता क्या है, कहां से तैयारी करे। और आपको एक चीज और बता दें, बैंक एग्जाम की खासियत की आप एक सिलेबस होता है, अब तमाम अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको। एलआईसी में भी देख सकते हो, इंश्योरेंस में भी देख सकते हो, एनआईएसीएल में भी देख सकते हो, एसबीआई बैंक में, कोई भी बैंक में आप दे सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम इंग्लिश से। देखिए, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे बताने वाला हूँ, प्लीज स्किप मत करिएगा। फिर मैं आपको हर एक चीज बताऊंगा, अभी सोर्सेज बताऊंगा। अभी मैं आपको सिर्फ चीजें बता रहा हूं, सुनिए। इंग्लिश की अगर मैं बात करता हूं तो इंग्लिश के लिए आप क्या कर सकते हो? इंग्लिश में आप सबसे पहले तो एक चीज देखिए, चाहे इंग्लिश हो, चाहे क्वांट हो, चाहे रीजनिंग हो, आपको एक काम करना है। अभी हाल ही में जो पेपर हुआ है दैट इज एसबीआई क्लर्क। एसबीआई क्लर्क का किसी भी डेट का मेमोरी बेस्ड पेपर उठा लो, मेमोरी बेस्ड पेपर। अच्छा, उठाने के बाद क्या करोगे? सर कुछ तो आता ही नहीं है। अरे, तुम एक बात बताओ, तुम्हारे लिए नया क्या होगा? तुम्हारे लिए नया क्या होगा जो बिगिनर्स हैं? रीजनिंग एक सब्जेक्ट तो नया है। कहीं तो तुमने मैथ्स पढ़ी होगी, कहीं पे भी मैथ्स पढ़ी होगी, परसेंटेज का नाम सुना होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हें नहीं आता कोई बात नहीं, चलो कोई बात। इंग्लिश की बात कर ले, इंग्लिश तो कहीं तो पढ़ी होगी, बैकग्राउंड इंग्लिश नहीं था, कोई बात नहीं, फिर भी कोई बात नहीं। तो क्या करें सर जब कोई बात नहीं? कुछ नहीं, मेमोरी बेस्ड पेपर को देख लिया एक बार कि हाँ भाई मेमोरी बेस है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, रख दो साइड में, मत देखो उसको दोबारा, बिल्कुल मत, रख लो एक जगह अपने लैपटॉप में, उसको सेव करके रखो। भाई ये रहा एसबीआई क्लर्क मेमोरी बेस्ड 2024-23 वाला, मैंने उसको रख लिया अपने पास। अब क्या करें? सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट हम मूव ऑन करेंगे। ठीक, तो हम इंग्लिश की बात कर रहे थे, तो इंग्लिश में आप किस तरीके से क्या वर्क करेंगे? इंग्लिश में देखिए कुछ स्कोरिंग टॉपिक्स होते हैं, मैं आपको अभी आपको दिखाऊंगा भी कौन कौन से स्कोरिंग टॉपिक्स होते हैं। स्कोरिंग टॉपिक्स क्या क्या होते हैं आपको मैं जब कंटेंट बताऊंगा कि कहां से आपको किस तरीके से इंग्लिश की स्कोरिंग टॉपिक्स को कवर करना है, उसमें आप समझ जाएंगे। बट आप यूट्यूब खोलेंगे, ये फ्री सोर्स बता रहा हूं, आप यूट्यूब खोलेंगे, 120 रूल लिखेंगे, किसी भी मैम का आपको दिखेगा, मैं नाम नहीं ले सकता हूं। ठीक है, तो आप उनको फॉलो करो। ठीक, या आप शेफा मैम को भी देख सकते हो, शेफा मैम भी आपको इंग्लिश यहाँ पे करा रही है, वो उनकी वीडियोस को भी फॉलो कर सकते हो। बट आपको थोड़ी जतन करनी पड़ेगी उसमें, कि आपको ढूंढना पड़ेगा कि भाई बेसिक से कहां से शुरू हुआ है। ठीक है ना, आप रूल्स किस लिए, सारे रूल्स नहीं पढ़ने आपको, जो इंपॉर्टेंट रूल्स हैं
जो कि एरर डिटेक्शन के लिए काम आते हैं, इसीलिए रूल आपको करना है। आपको एरर डिटेक्शन को पकड़ बनानी है, तो एरर डिटेक्शन में आपको रूल्स करने आने चाहिए। प्लस मेक अ प्रॉपर नोट, आपको इसके लिए एक प्रॉपर नोट बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो हफ्ते टू हफ्ते आपको रिवाइज करते रहना है। रूल्स ऐसे हैं कि आप प्रैक्टिस करते रहोगे थ्रू आउट द जर्नी, आपको रूल्स रिमेंबर रहेंगे। जहां आपने सेक्शनल टेस्ट देना बंद किया, जहां आपने प्रैक्टिस देना बंद किया इंग्लिश की, रूल्स वो वैनिश होने लगेंगे। तो रिमेंबर दिस थिंग कि आपको प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक, वो कैप इंग्लिश के लिए वो कैप सबसे इंपॉर्टेंट है। अब वो कैप या तो आप वर्ड पावर मेड इजी की एक मोटी किताब आती है, आप उससे 1 पन्ना 2 पन्ना डेली पढ़ो, जितना आपकी कैपेसिटी आप उससे पढ़ सकते हो। अगर आप उसमें बोरियत लगती है तो आप एक काम करो, कुछ भी रीड करो। मैंने यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक में मैंने रीडिंग ही लिखा है, कुछ भी रीड करो। जरूरी नहीं कि आप जब पूरा रीड कर रहे हो पूरा पैसेज आपको हर एक शब्द की मीनिंग मालूम है, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो आप वहां से भी वर्ड को निकाल के आपको वोकैब क्यों सही करना है, क्योंकि आपको क्लोज टेस्ट में काम आएगी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में काम आएगी। और वोकैब सही रहेगी तो बेटा समझ पाओगे कि सेंटेंस कहना क्या चाहता है। बात समझ रहे हो? इसीलिए आपको वोकैब पे भी वर्कआउट करना पड़ेगा। देखिए किसी किसी का ये पोर्शन बहुत स्ट्रांग होता है, पूरा पेपर वो डिपेंड होते हैं कि इंग्लिश मेरा स्ट्रांग है, मैं आउट ऑफ 30 मैं ले आऊंगा। तो आपको मैं बता दूं, ये 30 मार्क्स का होता है, प्रीलिम्स की मैं बात कर रहा हूं, ये 35 मार्क्स का होता है और ये 35 मार्क्स का होता है। ठीक है, चलिए इंग्लिश के लिए आपको एक माइंड पैकअप हो गया कि हाँ भाई मुझे इन इन चीजों पर मुझे काम करना है। ठीक है, अभी मैं आपको हर एक चीज बताऊंगा, सोर्सेस भी बताऊंगा, बस थोड़ा समय दीजिएगा। अभी क्वांट की बात करें तो आपने क्वांट में क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग होती है कैलकुलेशन। आपको कुछ नहीं मालूम, अरे आप बाजार जाते हो, कुछ तो कैलकुलेशन, पैसे का लेन देन करते हो, प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन कुछ तो करते हो, वो आपको अच्छे से आना चाहिए। एक स्टूडेंट मैंने देखा था, मैं आप यकीन करेंगे नहीं, मैंने एक स्टूडेंट को देखा था, वो बंदा अपनी एक कॉपी में 3 डिजिट्स के नंबर ऊपर लिखा, 3 डिजिट्स के नंबर नीचे लिखा, मल्टीप्लीकेशन कर रहा है, 2 डिजिट्स के कर रहा है, 3 डिजिट्स के कर रहा है, और लगातार करता है, प्रैक्टिस कर रहा है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। तो उसको कुछ चीजें तो याद हो गई कि भाई हाँ, अगर ये डिजिट इससे मल्टीप्लाई हो तो यही आने वाला है, इतनी प्रैक्टिस कर लो। हमने 1-2 रजिस्टर भर डालो, बिगनर हो, मैं उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो आपको अपनी कैलकुलेशन स्पीड पे काम करना है। अगर आपकी कैलकुलेशन स्पीड अच्छी है, बिलीव मी यू विल गेट गुड मार्क्स इन क्वांट आल्सो। ठीक है, मेमोरी बेस्ड मैंने इसलिए लिखा था कि आपको टॉपिक्स पता चल जाए कि क्या क्या आ रहा है यार, लेवल क्या है, ये कितने जो अर्थमेटिक के जो क्वेश्चंस होते हैं वर्ड बेस्ड, कितनी कितनी लाइंस के आ रहे हैं प्री में, आपको ये एक आइडिया मिल जाए, इसलिए मैंने मेमोरी बेस्ड यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अर्थमेटिक पे टॉपिक्स आपको कवर करने हैं सारे। देखिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, जो टाइम लगेगा, जो मैं डेज रखा था कि आपको 30 40 50 डेज में अंदर आप प्रीलिम्स का पूरा बेस क्लियर कर सकते हो, मतलब आपने पूरा चैप्टर्स कंप्लीट कर लोगे अब आप, मतलब आपका फाउंडेशन क्लियर हो रहा है। ठीक है ना, वो इन्हीं के लिए कि आपको जो टाइम लगेगा वो अर्थमेटिक टॉपिक्स में लगेगा। कोशिश ये करिएगा आपको परसेंटेज, रेशियो और एवरेज, ये 3 चैप्टर पे जितना ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हो ना, उतना ज्यादा टाइम स्पेंड करना। परसेंटेज, रेशियो और एवरेज, क्योंकि ये 3 टॉपिक ऐसे हैं जो कि प्रीलिम्स की डीआई इन पे बेस्ड होती है। बहुत कम चांसेस होते हैं कि चैप्टर बेस्ड डीआई आपको प्रीलिम्स में देखने को मिल जाए, अदरवाइज नहीं आता है, वो इन्हीं टॉपिक्स पे आता है। पर हाँ कैलकुलेटिव होती है वो चीजें, कुछ चीजें कैलकुलेट करनी पड़ती है, पहले एक चीज कैलकुलेट करो फिर वो कैलकुलेशन कहीं और यूज करो, इस तरीके से आपको काम करना होता है। तो आपकी कैलकुलेशन अगेन फिर यहाँ पे चाहिए। दूसरी चीज, अर्थमेटिक टॉपिक्स कवर अप करने के बाद जो जो स्कोरिंग टॉपिक्स होते हैं अपार्ट फ्रॉम द अर्थमेटिक, वो ये होते हैं सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, डीआई, नंबर सीरीज के अंदर मिसिंग नंबर सीरीज और रॉन्ग नंबर। ये जितना भी स्कोरिंग टॉपिक मैंने यहाँ पे लिखा है, ये स्कोरिंग टॉपिक, और यहां पे भी ये सारे स्कोरिंग टॉपिक हैं, ये स्कोरिंग टॉपिक हैं। कहां से प्रैक्टिस करना है इसको अभी मैं आपको ये भी चीज बताऊंगा, इसलिए मैं कह रहा हूं पहले देख लो ये चीज। प्लस आपको टेबल, स्क्वायर, क्यूब, अब लोग कहते हैं याद होना चाहिए, तो भाई इनकी प्रैक्टिकल यूज भी करने आना चाहिए ना, वो कहां करोगे, कहां, अपनी कैलकुलेशन स्पीड में। तो कैसे करना है, 3 डिजिट नंबर लिख दिया, 2 डिजिट नंबर लिख दिया, पहले उतार दिया सारा एक जगह, फिर उसको सॉल्व कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन, माइनस, डिवीजन सब कर, ये आपको करना पड़ेगा भाई। थोड़ा बोरिंग होगा लेकिन बिलीव मी यही सब जब आप करोगे प्रैक्टिस तो आपको इसका आउटपुट दिखेगा ही दिखेगा यार अपने रिजल्ट में आपको। ठीक है, तो ये आपको काम करना है क्वांट के लिए। रीजनिंग एक नया सब्जेक्ट होता है बहुत से स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि मैथ्स तो बहुत लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि नया टॉपिक हो जाता है।
तो इसके अंदर भी देखा जाए तो ये सारे स्कोरिंग टॉपिक्स हैं, ये सारे अल्फा न्यूमेरिक, कोडिंग डिकोडिंग, सिलॉग्स, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, कैसे क्या करना है। एक काम कर सकते हो क्या, इनको अल्फा न्यूमेरिक बस सर्च करो यूट्यूब पे, जिस भी टीचर का मिल जाए तुम उसको पढ़ लो। मैं किसी भी टीचर को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, मैं इवन अपने आप को भी नहीं कह रहा हूं, ठीक है ना, आप पढ़ लो। लेकिन एक एक बार मैं सारा ये सब चीज बता रहा हूं आपको यूट्यूब पे, एक एक बार सारा चीज यूट्यूब पे देख लो, क्योंकि ये वो टॉपिक्स हैं जिनको आप देखोगे ना कि ये क्वेश्चन इस टाइप का आया, कैसे अप्रोच करना है, अगर आप सीख गए वो चीज आप कर लोगे, आप प्रीलिम्स के लिए तैयार हो जाओगे। आता है पजल एंड सिटिंग के लिए, इसके लिए मैं आपको एक चीज बोलूंगा, अभी बताऊंगा, अभी जब मैं यूट्यूब खोल के आपको दिखाऊंगा। बाकी डेटा सफिशिएंसी, इनपुट आउटपुट, लॉजिकल रीजनिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, आपको बता दूं ये मेंस के टॉपिक कहते हैं। मेंस में डेटा सफिशिएंसी, इनपुट आउटपुट और लॉजिकल रीजनिंग जो आती है वो मेंस के टॉपिक होते हैं। लॉजिकल रीजनिंग आजकल ज्यादा पूछ रही है, तो बहुत से देखो बच्चे इसको करना चाहते हैं। अगर आपका ये पोर्शन स्ट्रांग है तो आपका ये कंफर्म होगा, क्योंकि इसमें इंग्लिश भी लगती है और लॉजिकल रीजनिंग भी लगती है, दैट इज द मेन थिंग। तो ये पूरा टॉपिक आपको ये सारी चीजें कवर अप करनी है। सर अब बात आती है कि हम कहां से करेंगे, क्या करेंगे। एक चीज सुनिएगा, सबसे पहले ये सभी चीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है हमारा, कहां पे, यूट्यूब पे। पर एक बात बता दूं, यूट्यूब पर आपको तितर बितर मिलेगा, आपको ढूंढना पड़ेगा, मतलब आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ेंगे, ढूंढनी पड़ेंगी चीजें। दूसरी चीज, सर हम किस फैकल्टी को इंग्लिश के लिए, रीजनिंग के लिए, क्वांट के लिए किसको फॉलो करें, तो मैं इसके लिए करूं, ये डिसीजन आपका है, किसी के बताए पे मत जाओ कि भीड़ कह रही है वहां चले जाओ तुमको बहुत सिलेक्शन मिल जाएगा, पता चलता है भीड़ कही थी वहां चले जाओ, वहां गए सिलेक्शन नहीं हुआ, डिमोटिवेट हो जाओ। टेक योर स्टैंड, व्हाई यू आर नॉट टेकिंग योर स्टैंड। अब वो कैसे लेंगे सर, आप यूट्यूब खोलो ना, आप देखो अल्फा न्यूमेरिक लिखे, जो भी टीचर सामने आया उसको पढ़ा, उसके 3-4 वीडियोस देखे, आपको लग गया कि यार हाँ यार ये अच्छा पढ़ा रहा है, मुझे अंडरस्टैंडिंग हो रही है, सेम मैथ्स में भी सेम इंग्लिश में भी मुझे अंडरस्टैंडिंग हो रही, आपने उससे पढ़ना सीख लिया, ठीक है। रीजनिंग के लिए देखो, एक तो मैं हूं रीजनिंग के लिए, मैं अपने फैकल्टीज बता रहा हूं, मैं रीजनिंग के लिए मैं हूं, आप मुझसे पूछ सकते हो कोई भी टॉपिक, मैं आपको बता सकता हूं। क्वांट के लिए आपको मीनाक्षी मैम मिल जाएंगी, साथ ही साथ आपको इंग्लिश के लिए शेफा मैम असिस्ट कर देंगी, ठीक है। ये सब चीजें फैकल्टीज की बात हो गई। अब बात आती है सर ये बताओ कि कंटेंट कहां से मिलेगा, हमें सेल्फ स्टडी करनी है तो मुझे कंटेंट कहां से मिलेगा। तो मैं आपको एक पहले चीज लेके चलता हूं गाइडली की वेबसाइट पे। मैंने आपको बताया था ना, अगर आप यूट्यूब से पढ़ेंगे तो आप तितर बितर से तैसे आप ढूंढते रहोगे, आधा एक थोड़ा, क्योंकि आपने मान लीजिए 24 घंटे में आपको पढ़ना है कोई एक नया टॉपिक, मान लीजिए परसेंटेज, तो आप पहले परसेंटेज के पे 1-2 घंटा इन्वेस्ट करोगे, अच्छा टीचर ढूंढने में, करोगे कि नहीं करोगे, करोगे, ठीक है। और उसके बाद उस टीचर ने पूरा नहीं पढ़ाया होगा, आधा अधूरा पढ़ाया होगा, तो फिर आप और परेशान हो जाओगे, ठीक है ना। तो इसके लिए एक सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूं, देखो आप गाइडली की वेबसाइट पे आओगे, आपको वीडियो कोर्स जाना है, आपको क्वांट के लिए देखना है, तो क्वांट के लिए मैं देखो सबसे बढ़िया होता हूं रुद्रा, जो मैम का कोर्स है रुद्रा, कहां गया, रुद्रा 3.0, ये वाला आप ले सकते हो। इसके अंदर हर एक चीज मैं आपको खोल के दिखा देता हूं, मैं प्रमोशन कर रहा हूं ऑफ कोर्स जस्ट बिकॉज कि आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए कि भाई ये चीजें हैं जो कि हमें करनी है, जो कि हमें एक ही जगह पे हर एक चीज मिल जाएगी, कहीं भागने की जरूरत नहीं है। आप गए, ये देखिए आप यहां पे व्यू कोर्स करोगे, ठीक, मैं आपको बता दूं, ये देखिए हर एक कैलकुलेशन टेक्निक, कैलकुलेशन परसेंट, हर एक आप मन तो बनाओ पढ़ने का, आपको सब चीज एकदम सिस्टमैटिक वे में आपको मिलेगी। ये चीज आपको बस यूट्यूब पे नहीं मिलती, दैट इज द मेन थिंग कि मैं आपको कह रहा हूं इस कोर्स को ले लीजिए। चलिए आपने इसको ले लिया, अच्छी चीज है, आप फिर वीडियो कोर्स में जाएंगे। अब सर रीजनिंग के लिए, मैं रीजनिंग के आपको बताऊं, रफ्तार बैच 1.0, ये रफ्तार मेरा फ्री में भी पड़ा है गाइडली की एप्लीकेशन पे, आप वहां से भी देख सकते हैं। लेकिन अगर आप मेरा ये बैच लेंगे तो मैं आपको बताता हूं कि क्या खासियत है आपको। आइए यहां पे गए व्यू कोर्स पे, ठीक, मैंने यहां पे, अब आपको यहां पे एक चीज दिखा देता हूं मैं, यहां पे ये देखिए रीजनिंग एबिलिटी मेंस और एसबीआई पीओ मेंस, कितने मॉड्यूल दिख रहे हैं, 3 मॉड्यूल दिख रहे हैं, हाँ सर दिख रहे हैं। अब आप देखिए, मैंने आपको बोला ना कि सारे टॉपिक्स आपको मिलेंगे, और मैंने हर एक टेक्निक के साथ समझाया है। कोडिंग डिकोडिंग 1-2 2 पार्ट में खत्म, ब्लड रिलेशन 2 पार्ट में खत्म, डायरेक्शन सेंस 2 पार्ट,
ये सारा पोर्शन आपका रीजनिंग के रिगार्डिंग हर एक एक टॉपिक आपको सिस्टमैटिक वे में एक जगह मिल रहा है। आपको एक काम करना है, मैंने आपको बोल रहा हूं रुद्रा कवर अप कर लिया, जितनी जल्दी हो सकेगा आपको उतनी जल्दी कवर अप करना है, ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करना है। हो सके तो परसेंटेज के एक एक दो दो लेक्चर देख डालो, प्रॉपर नोट्स के साथ बना दो, सिलॉग्स पूरा खत्म कर दे। ये पूरा सब टॉपिक मिनी की उसकी बात कर रहा हूं, प्रीलिम्स की बात कर रहा हूं मैं, प्रीलिम्स की। रुद्रा तो खैर मेंस में भी है आपको पूरा दिया हुआ, इसमें आपको भी मेंस दिया है, जो कि आपको यहां पे दिख जाएगा। जब ऐसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको यहां पे पूरा देखिए इनपुट आउटपुट और ये सब पूरा मैंने मेंस कवर अप किया हुआ है। आप यहां से एक बार सारा कवर अप कर लो, ठीक है। एक बार कितना टाइम लगना चाहिए सर? 2 महीने में तुम प्री प्लस मेंस का मतलब चैप्टर्स तुम कंप्लीट कर लो। हाँ भाई मैंने कर लिया। अब हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए प्रैक्टिस। हमें क्या करना है? प्रैक्टिस। क्योंकि देखो हम इतना पता है कि भाई कवर अप तो कर लेंगे, बट लैक ऑफ क्वेश्चंस कंटेंट, हमें प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा आपकी स्पीड आएगी, उतनी ज्यादा आपकी एक्यूरेसी बनेगी। अब उसके लिए मैं आपको बताता हूं, गाइडली पे जैसे ही आप जाएंगे पीडीएफ कोर्स पे जाइए। मैं बता रहा हूं, सुनते रहिएगा आप। अब जो बताएंगे बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, आपको प्रीमियम पीडीएफ कोर्स ले लेना है। अच्छा अब मैं क्यों कह रहा हूं, देखिए अगर आप 3 मंथ का लेंगे तो आपको इसके अंदर क्या क्या मिल रहा है प्रीमियम पीडीएफ कोर्स के अंदर। इसके अंदर आपको 2022 की पीडीएफ मिलेगी, 2023 की पीडीएफ मिलेगी, 2024 की भी पीडीएफ मिलेगी। बट वैलिडिटी है 3 मंथ है, तो 12 अप्रैल तक खत्म हो जाएगा। आप पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाओगे 2024 के क्वेश्चंस। सिमिलर फॉर 6 मंथ, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा, रिकमेंडेड भी है 14 मंथ, जो कि आपका 2025 मार्च 2025 तक रहेगा। तो आपको सारी 2024 की पीडीएफ यहां पे मिलेगी। बट एज यू ऑल नो गाइस कि हम लोग दिन पे दिन ओपन करते हैं, तो 2024 की पीडीएफ तो एक साथ आपको खुली हुई मिलेगी नहीं। तो करें क्या सर, कैसे प्रिपेयर करें? तो आइए नीचे आइए। जब आपने ले लिया प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ले लिया, तो आपको नीचे आना है यहाँ पे, दैट इज पीडीएफ कोर्स 2023, इस पे क्लिक कर देना है। सुनते रहिएगा। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। मैंने बताया कि आपने क्या किया, आपने ये किया कि हमने वीडियो कोर्स ले लिया, रोहित सर का रफ्तार बैच, मैंने रुद्रा ले लिया, खत्म कर लिया। तो आप डायरेक्ट क्या करोगे? आपको ये नहीं करना, आप बिगिनर क्विज कर रहे हो, नहीं, ये आपके लिए हो चुका है। अब आपका काम हम लोग ने वीडियो कोर्स में करवा दिया। अब आपको डायरेक्ट क्या करना है? एग्जाम वाइज पे शिफ्ट हो जाना है। सर एग्जाम वाइज पे क्यों? आप टॉपिक वाइज क्यों नहीं करेंगे? वो हम बताएंगे ना क्यों नहीं करना है अभी आपको। आप एग्जाम वाइज पे आएंगे तो सबसे पहले एग्जाम कौन सा आ रहा है बेटा? आरआरबी पीओ एज वेल एज आरआरबी क्लर्क। तो आपको क्लिक करके इसकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी। मैंने खोला, आगे आपको मैं दिखा देता हूं। 2023 के लिए मैंने पीडीएफ कोर्स, प्रीलिम्स की मेंस की बात नहीं कर रहा हूं, प्रीलिम्स की। मुझे क्योंकि स्पीड लानी है ना, मुझे एक्यूरेसी भी लानी है, मैंने ये काम किया। मैंने कोई भी आपको खोल सकते हैं, आप कोई भी खोल सकते हैं। मान लीजिए एसबीआई क्लर्क का ही मैं खोल देता हूं क्लर्क के लिए, तो आपको यहाँ पे 50 डेज का मिलेगा पूरा। देखिए ये देखिए इस तरीके से पूरा 50 डेज का मिलेगा। हर एक एक टॉपिक मिल रहा है यार, हर एक एक टॉपिक, ये देखो हर एक एक टॉपिक यहाँ पे मिल रहा है। सर्कुलर अरेंजमेंट, डिजिग्नेशन, पैरेलल बेस, टॉपिक वाइज आपको प्लस। अब ये जो इंपॉर्टेंट थिंग मैं आपको बता रहा था, आपने प्रैक्टिस, आपने कंसेप्ट तो क्लियर कर लिए ना। स्कोर बूस्टर आपको मिल रहा है पूरा यहाँ पे। क्या? स्कोर बूस्टर। अरे कहां गया? ठीक, क्यों नहीं चल रहा? चलिए कोई नहीं, ठीक। तो ये आपको यहां पे मिल रहा है। तो ये सारी चीजें आपको यहां पे मिलेंगी इस तरीके से। चलिए, ये था उन स्टूडेंट्स के लिए जो रुद्रा ले चुके थे, रफ्तार ले चुके थे, और इंग्लिश के लिए भी बैच लेके आपने कवर अप कर लिया। तो आप ये प्रैक्टिस कर सकते हो। अब आपको यहाँ सेल्फ स्टडी करनी है। अब आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, और आपको स्पीड दिखने लगेगी, बिलीव मी। और ये सारी चीज आप टेस्ट फॉर्मेट में भी दे सकते हैं। चलिए, अब सर हमने क्या किया? सर हम बहुत गरीब हैं, हम फाइनेंशियली बहुत कमजोर हैं, हम बैच नहीं अफोर्ड कर सकते, क्या करें सर? कुछ नहीं तो तुम कम से कम पीडीएफ बंडल ले लो। अब वहां से कैसे करना है? तो तुमने थोड़ा बहुत यूट्यूब से कंसेप्ट सीख लिया, अब तुम्हें प्रैक्टिस करनी, क्योंकि यूट्यूब तो 1 घंटे का लेक्चर होता है, 1.5 घंटे का लेक्चर होता है। आपको और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। तब आपको यहां पे काम आएगा कौन सा काम चीज? आपको काम आएगी स्पेशल बिगिनर क्विज। अब आप यहां पे जैसे ही क्लिक करेंगे, बिलीव मी, इतना अच्छी चीज है ना ये, कि अगर आपने टॉपिक्स कवर अप कर लिए, तो ये क्वांट का, ये रीजनिंग का, ये इंग्लिश के सारे टॉपिक्स दिए हुए, देखिए पाई चार्ट दिया हुआ है, फिर बार ग्राफ दिया, ये सारा प्रीलिम्स लेवल का है, सारे प्रीलिम्स लेवल की चीजें, लाइन ग्राफ, टेबल ग्राफ एंड सो ऑन, इस तरीके से दिया।
आपने ये सारा कवर कब करना है, यहां से करो, टाइम अभी है तो इन सबको यूज करो, इनको लगाओ। चलो अब बात कर लेते हैं सर, हमने आपने कहा था स्कोरिंग टॉपिक्स, ये रहा स्कोरिंग टॉपिक, प्रीलिम्स स्कोरिंग पार्ट पीडीएफ। भाई साहब इसको देखिए, ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, आपको ये करना ही करना है भाई। देखो अगर आपको प्रीलिम्स में अच्छा स्कोर करना है, और यही आपको दिलाएगा क्या, स्पीड, यही आपको स्पीड दिलाएगा। क्योंकि स्पीड के लिए जब मैं इस पे क्लिक करता हूं तो आपको, आप शॉक्ड होंगे, शायद बहुत से लोग नहीं देखे होंगे। ये देखिए डे वन से लेके 195 तक आपको क्या मिल रहा है, किसी डे पे मैं क्लिक कर दूं, चलिए डे 70, क्या मिल रहा है, सिलॉग्स। देखिए क्या मिला आपको, सिलॉग्स, इनइक्वालिटी, कोडिंग डिकोडिंग, अल्फाबेट, ब्लड रिलेशन, पूरा मिल गया। अरे सिलॉग्स से 10 क्वेश्चन, इनइक्वालिटी के 10 क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग के 10, अल्फाबेट सीरीज के 5। अरे कौन कह रहा है कि तुम एक दिन में एक निपटाओ, तुम एक दिन में 5-5, 4-4 निपटाओ। हाँ भाई, तो अगर एक दिन में तुम 4 निपटा रहे हो डे, तो सिलॉक्स के 10 क्वेश्चन, तो 40 क्वेश्चन तो तुमने सिलॉक्स के निपटा दिए। सोचो, थोड़ा सा सोचो। तो ये स्कोरिंग टॉपिक्स, ये देखो, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक, मिसिंग रॉन्ग, मैंने आपको पहले बताया था ना कि ये स्कोरिंग टॉपिक्स है। इस पे कमांड करो यार, नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा बच्चे। तो ये सारी चीजें आपको करनी है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोजर, मैच द कॉलम, आपको ये सारी चीज नहीं पता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं हर एक चीज कि ये सारी चीज अवेलेबल है, आप इसको अवेल करो और देखो फिर असर कैसे नहीं आता है। रही बात अब मेंस के लिए, सर मेंस के लिए भी बता दो, तो मैं आपको मेंस के लिए भी चीजें बताऊंगा, वो अगले वीडियो, क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा ये। अब आपको मैं चलता हूं, सर पजल की भी प्रैक्टिस करवा दो हमें, तो मैं आपको गाइडली के इस पे आता हूं। मैंने आपको बताया था ना कि फ्री में कंटेंट कहां मिलेगा, अब आपको फ्री में लेके आता हूं। आप मीनाक्षी का 0 to Z देखिए, हर एक टॉपिक वाइज आपको यहाँ पे मिलेगा। जैसे आपने इस पे क्लिक किया, वीडियो प्ले हो जाएगी, तो मैं पहले पॉज कर देता हूं, ठीक है। चलिए यहां देखिए, ये पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है मैम के पास, पूरे 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 लेक्चर हैं, आप फॉलो कर सकते हैं। ये टॉपिक वाइज था। अब सर हमको बता दो पजल्स के लिए, आपको मैं पजल्स के लिए बता देता हूं। देखिए जैसे ही आप यहां पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बस कुछ नहीं, 500 पजल लिखिए, 500 पजल बाय रोहित, एंटर, बस इतना ही तो लिखा मैंने। अरे आ जाओ, क्या बात है, सर्च नहीं हुआ क्या, सर्च हो जा, ये देखिए हो गया। अब मैं आपसे यही चीज कहता, टोटल इसमें जो आपको वीडियोस मिलेंगे, ये भाई साहब बेस्ट प्लेलिस्ट है एवर, ठीक है। और अभी मैं 2024 के लिए 1000 पजल सीरीज शुरू करने वाला हूं, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। 500 पजल सीरीज है, इसको आप देखेंगे, इसमें 89 या 87 वीडियोस हैं टोटल, आप फॉलो कर सकते हैं इसको, पूरी प्लेलिस्ट को। आप बस सर्च करेंगे, आपको पूरी 87 वीडियोस हैं, यहां मेंशन है, वैसे 87 वीडियोस यहां पे आपको देखने को मिलेंगे ये पजल के रिगार्डिंग। अब मैं आपको बता दूं, सिलॉग्स में आपको कुछ टीचर्स का अलग कंसेप्ट दिखेगा, इनइक्वालिटी में किसी और का कंसेप्ट दिखेगा, तो मैं आपको एक ही चीज सजेस्ट करूंगा, भागो मत इधर उधर, इधर उधर भागो मत। एक जगह एक चीज मिल रही है, गाइडली के प्लेटफॉर्म पे आपको हर एक चीज मिल रही, आप इसको फॉलो करो। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है कि सर मुझे डाउट है, मुझे ये चीज पूछनी है आपसे, आपसे मैं पर्सनली कुछ चीजें पूछना चाहता हूं, आप फॉर एनी डाउट यू कैन कॉन्टेक्ट मी। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, ये मेरा ग्रुप है, और ये मेरी पर्सनल आईडी है, ठीक है। तो आप दोनों पे कहीं पे भी मुझसे कोई भी डाउट हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, कोई भी डाउट हो आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, चाहे वो आप कोर्स के रिगार्डिंग हो, चाहे कुछ भी हो, आपका ये भाई आपके साथ है और इस पूरी जर्नी में रहेगा ही डेफिनेटली, ठीक है। चलिए बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।